नमस्कार दोस्तों, आज की डेट में 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जिनका डाइजेशन खराब है। जो भी वो खाना खाते हैं वो सही से पच नहीं पाता, जिसकी वजह से उनको बीमारी होती है, पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन और गैस जैसी दिक्कत आती है। और अगर आपका डाइजेशन ही खराब रहेगा तो जो भी आप खाओगे वो आपकी बॉडी में नहीं लगेगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी भी नहीं बन पाएगी और आप कभी फिट नहीं हो पाओगे। तो सबसे मेन बात यह है कि हमें अपने डाइजेशन को ठीक कैसे करना है। दोस्तों, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप डेली लाइफ में करते हो जिसकी वजह से आपका डाइजेशन खराब हो चुका है। आपको खाया पिया नहीं लगता, आपके पेट में गैस की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है और आपका पेट सही से साफ नहीं हो पाता। दोस्तों, अगर आपका डाइजेशन ठीक रहेगा तो आपकी बॉडी भी बनेगी, फिट भी हो जाओगे और हेल्दी भी हो जाओगे और साथ ही साथ पूरे जीवन के अंदर कभी बीमार नहीं होगे। तो ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन खराब हो चुका है और साथ ही साथ उसको ठीक कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1। दोस्तों, ये सबसे आम मिस्टेक है जो लगभग हर कोई करता है, सुबह उठ के चाय या कॉफी पीना। दोस्तों, चाय या कॉफी बुरी चीज नहीं है, लेकिन हर चीज पीने का एक सही समय होता है। दोस्तों, जब आप सुबह सुबह चाय या कॉफी पीते हो तो ये आपके पेट में गैस बनाती है, फालतू का एसिड बनाती है जो दिन भर आपको सही से भूख नहीं लगने देगा और आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा और जो भी आप खाओगे वो सही से आपकी बॉडी में नहीं लग पाएगा क्योंकि आपका डाइजेशन सुबह से ही खराब चल रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? चाय या कॉफी को साइड में रखो और एक गिलास गुनगुना पानी पियो। आप लोग पानी के अंदर नींबू और शहद को मिक्स करके भी पी सकते हो। ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, आपका पेट अच्छे से साफ हो पाएगा और आपका डाइजेशन एकदम सही रहेगा। पूरा दिन आप एकदम हेल्दी महसूस करोगे। मिस्टेक नंबर 2। दोस्तों, आप अपनी डाइट में रोजाना दाल, चावल, रोटी, सब्जी यही सब खाते हैं, लेकिन इससे आपकी बॉडी में सिर्फ कार्ब्स जा रहे हैं जिससे आपके डाइजेशन में कोई खास फायदा नहीं होगा। हमारी बॉडी में फालतू का ब्लड शुगर लेवल स्पाइक ना करे, इसके लिए आपको अपनी डाइट में हाई फाइबर वाले फूड खाने चाहिए। दोस्तों, दाल, चावल, रोटी, सब्जी इनके अंदर भी थोड़ा बहुत फाइबर होता है, लेकिन आपको अपनी डाइट में हाई फाइबर वाली सब्जियां और फ्रूट्स जरूर ऐड करने हैं। सब्जियां जैसे कि गाजर, मूली, खीरा, मतलब जो भी सलाद वाली चीजें होती हैं उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करो। अगर आप अपनी डाइट में सलाद को ऐड करोगे तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी में गैस नहीं बन रही, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं हो रही है और पेट अच्छे से साफ हो रहा है। और साथ ही साथ फल में भी फाइबर होता है, जैसे कि सेब, संतरा, केला, इन सब में ये बहुत अच्छे सोर्स है फाइबर के। उसके साथ साथ आप देखोगे कि ओट्स हो गया, दलिया हो गया, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ फाइबर भी काफी अच्छे अमाउंट में होता है, इसलिए आप इनको भी अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करो। आप रोज दाल चावल खाते हो, उसमें से एक मील को दलिया या ओट्स के साथ रिप्लेस कर दो। मिस्टेक नंबर 3। दोस्तों, हमारी बॉडी 70% पानी से बनी होती है, लेकिन लोगों को पानी पीने का सही मेथड ही नहीं पता, जिसकी वजह से उनके पेट में समस्याएं होती हैं, गैस बनती है और पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। तो पानी पीने का सही मेथड और साइंटिफिक वे ये होता है, खाना खाने के बाद इंस्टेंट पानी जहर के समान है। आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है कि खाना खाने से पहले पिया हुआ पानी अमृत के समान होता है, खाना खाने के साथ पिया हुआ पानी आनंद होता है और खाना खाने के इंस्टेंट बाद अगर कोई पानी पीता है तो वो जहर के समान होता है। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेशन एक्टिव हो जाता है और अगर हम उसके ऊपर से पानी पी लेंगे तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से ना तो हमें खाना पचेगा और पचने की बजाय सड़ने लगेगा। इसीलिए आपको कभी भी खाना खाने के इंस्टेंट बाद पानी नहीं पीना है। आपको क्या करना है कि जब भी आप खाना खाओ तो उसके 45 मिनट पहले और या 45 मिनट बाद पानी पियो, इससे आपका डाइजेशन एकदम सही रहेगा। मिस्टेक नंबर 4। खाना खाने के बाद आपको वॉक करनी है। खाना खाने के बाद बैठ जाना, लेट जाना या सो जाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपने इतना खाना खा रखा है और फिर अगर आप बैठ जाओगे तो आपके पेट पर फालतू का दबाव पड़ेगा और गैस बनेगी और भारी भारीपन भी लगेगा। इसलिए आपको खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक कर लेनी है। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने रूम के अंदर भी थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हो। और अगर आप वॉक नहीं करना चाहते तो आयुर्वेदा में एक बहुत ही फेमस आसन है जिसका नाम है वज्रासन। खाना खाने के बाद 5 मिनट तक इसको परफॉर्म करो और आपका पेट एकदम रिलैक्स हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 5। दोस्तों, लोगों को ये पता ही नहीं है कि खाना कब, कैसे और कितना खाना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ खाना खाने का सही मेथड। तो जब भी आप सुबह खाना खाओ तो पेट भरकर खाया करो, क्योंकि उस टाइम आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है। आप जितना भी खाना खाओगे वो आपकी बॉडी में इजीली लग जाएगा। लेकिन दोपहर के समय यानी आफ्टरनून के टाइम पर आपने जितना खाना ब्रेकफास्ट में खाया था उससे थोड़ा कम खाना खाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह आपने 5 रोटी खाई थी तो दोपहर में आपको 4 रोटी ही खानी है, क्योंकि सुबह आपका डाइजेशन ज्यादा एक्टिव रहता है। लेकिन रात को जब आप खाना खाओ तो एकदम पेट भरकर नहीं खाना है, क्योंकि रात के समय हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप ज्यादा खाना खाओगे तो वो सही से नहीं पच पाएगा और सुबह आपका पेट साफ नहीं हो पाएगा।
और साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान और भी रखना है कि आपको सोने से लगभग 2 से 2.5 घंटे पहले खाना खा लेना है, क्योंकि अगर आप खाना खाने के बाद साथ ही सो जाओगे तो वो खाना पचेगा नहीं और पूरी रात पेट में ही सड़ता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।